श्री नीब करोली बाबा महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था और पिछले वीडियो से शुरू किया था कि बाबा जी की अपार लीलाएं, छोटी छोटी सी कहानियां हैं, छोटी छोटी सी लीलाएं हैं, जिससे आप सभी श्रोताओं को ये पता चलेगा कि बाबा जी कितने अंतर्यामी थे और उनको कोई भी याद करे तो वो किसी ना किसी रूप में वो प्रकट हो जाते थे और वो पहुंच जाते थे अपने भक्त के पास। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और लीलाओं के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आप भी ये लीलाएं उन लोगों को सुनाएं जो कष्टों में हैं, ताकि वो भी इन लीलाओं को सुन के उनके कष्ट भी हरें, उनके कष्ट भी ख़त्म हों और आप भी उस पुण्य के भागीदार रहें। तो ऐसे ही एक बात है कि श्री माँ और श्री जीवंती माँ है ना, जो बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त रही हैं। और श्री माँ के तो मेरे को चरणों के चरण छूने के भी अवसर मिले हैं। तो श्री माँ और श्री जीवंती माँ कुछ और औरतों के साथ कैंची धाम बाबा जी के दर्शन के लिए पहुँची। तो बाबा जी उसमें भूमिदार गए हुए थे और टाइम इतना हो गया था कि उस समय कोई बसें नहीं थी कि नैनीताल कि वापस नैनीताल जाएं या भूमिदार जाएं। पर खैर श्री माँ ने और श्री जयवंत माँ ने डिसाइड किया कि हमने तो बाबा जी को देखना है। और उन्होंने कैंची धाम में प्रसाद भी नहीं लिया और वो दोनों मतलब रात को ही निकल पड़ी बाबा जी के दर्शन के लिए भूमिदार, जो कि कम से कम 12 किलोमीटर था कैंची धाम से। और रात को चलना, और वो भी बिल्कुल अकेली सड़क पे। तो खैर उन्होंने चलना शुरू किया, तभी उन्होंने देखा एक काला कुत्ता पीछे उनके चलने लग पड़ा और वो उनको वो चलते रहा, वो मतलब जैसे कि वो उनका रक्षक होगा, चलते रहा। खैर वो भूमिदार पहुँचे, दोनों भूमिदार पहुँचे और रात हो चुकी थी। तो श्री माँ ने सोचा कि मैं इस कुत्ते को कुछ खाना दे देती हूँ, ये भी हमारे साथ इतनी दूर है। पर तभी देखा उन्होंने पीछे की कुत्ता गायब। अच्छा जी। तब जैसे ही तो श्री माँ और श्री जीवंत माँ आए, महाराज जी ने पहले ही ब्रह्मचारी जी को कह दिया था कि भाई खाना बना के रखो उनके लिए, वो आने वाले हैं। और तो ब्रह्मचारी जी बाहर मंदिर के खड़े थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। और जैसे ही वो आए, उन्होंने महाराज जी के दर्शन किए, तो वो बाबा जी ने उनकी बहुत तारीफ़ की। और बाबा जी ने कहा कि तुम अपना राह में चलना शुरू करो, भगवान की राह में चलना शुरू करो, चलते रहो और रुको मत। कहते बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा, बाकी भगवान देख लेता है। और फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा दोनों को कि अब जाके अपना प्रसाद पाओ। तो कमाल की कहानी, मतलब कमाल की लीला। ऐसे ही एक डिवोटी थे भुवन चंद्र तिवारी जी। तो वो जाते थे बाबा जी के दर्शन के लिए। तो वो एक दिन जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि भोवाली में देखा कि एक छोटी ना नाशपाती, पियर्स जिसको बोलते हैं, नाशपाती की दुकान थी। तो उन्होंने वो अच्छे से बाबा के लिए ना नाशपातियाँ चुनी कि बाबा खा लें, थोड़ी मीठी हो, और उनको धो धा के ना अपने बैग में रख दिया और वो भूमिदार टेम्पल में चले गए। तो उन्होंने देखा महाराज जी तो जैसे थे बाहर, महाराज जी बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए थे और वो अपने भक्तों से हमेशा की तरह घिरे हुए थे। और वो वहाँ पे भक्त उनको अच्छी मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स दे रहे थे। तो तिवारी जी थोड़े झिझक से गए कि मतलब, पर फिर भी उन्होंने अपना वो थैला, नाशपातियों का थैला बाबा जी के आगे रख दिया। बाबा जी ने वो थैला उठाया और एक एक करके सारे नाशपाती खा गए और खाली थैला तिवारी जी को पकड़ा दिया। तिवारी जी बहुत ही वॉज वेरी टच्ड, मतलब बहुत होता ही है। तो बाबा जी हमेशा ये समझते थे कि कौन किस भाव से आया है ना, कोई भाव से आया है, ऐसा कि आप किस भाव से आए हो बाबा जी के पास। ठीक, ऐसे ही एक दिन एक कर्णवीर सिंह जी थे, वो भी बाबा जी के भक्त थे। तो वो शाम के 4 बजे घर पे आए। तो बाबा जी ने उनसे बोला, बाबा जी उनके पास थे, तो बाबा जी ने उनको बोला तुम्हें भाई इतना देर कैसे लग गई आने में।
अब देखो बाबा जी की लीला देखो, बाबा जी को सब पता है, मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ आप बाबा जी के भगत बन जाओगे, आप झूठ बोलना ही छोड़ दोगे, क्योंकि बाबा जी को सब पता है। और ये मेरे साथ हुआ, मैंने कई बार आपको जैसे बोला। तो करणवीर जी को बोला भाई तुम्हें कितनी देर क्यों लगी, तो करणवीर जी ने कहा जी एज़ यूजुअल जैसे बोलते जी मैं तो सीधा कॉलेज से घर ही आया हूँ। तो बाबा जी ने उस कौन सी समय कहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम बाबा को मतलब चकमा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो 1 बजे फ्री हो गए थे, है ना, और अभी 4 बजे हैं। सीधा बोलो कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे। तो वो थोड़ा सा ऐसे कहा, तो बाबा ने अपने उनके दोस्तों के भी नाम गिना दिए, तुम उस फलाने दोस्त के साथ थे, तुम फलाने उसके साथ थे, तुम फलाने इसके साथ थे। मगर करणवीर तो बड़ा शर्मिंदा हो गया, मतलब कि क्या बोलूँ मैं बाबा जी। और बाबा जी ऊंचा ऊंचा हंसने लग पड़े। बाबा जी कहते तुम अपने पिताजी को, जो बहुत साधारण आदमी हैं, तुम उनको झूठ बोल सकते हो, पर तुम बाबा जी को नहीं झूठ बोल सकते। तो ये बात, तो ये देखो कितनी कमाल की बात है। ऐसे ही एक आदमी थे महावीर सिंह जी, वो हमेशा तपस्वियों की और ना साधुओं की ना संगति करते थे और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते थे। 1940 की बात है कि वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे थे। तभी उन्होंने देखा एक बड़ा भारी भारी सा कोई 40 साल का आदमी आया, उसने धोती सी पहन के रखी है और वही उसी को अपना शरीर पे लपेट के रखी है। और वो आए और उन्होंने आए और वो सीधा महावीर के पास आए। महावीर को बोलते हैं हाँ जी महावीर, आप कैसी तबीयत है। तो महावीर ने बोला मैं ठीक हूँ जी। तो फिर महावीर ने तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे अब लीवर का पेन कैसा है। तो बोला कि अब थोड़ा सा तो ठीक है, बेहतर है। तो बाबा जी ने बोला ये सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों चलने शुरू कर गए और बाबा जी ने महावीर के कंधे पे हाथ रख दिया। तो महावीर सिंह जी बोले आई डोंट, मतलब मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कौन है। तो बाबा जी ने कहा मैं नीब करोरी बाबा हूँ। अरे वो तो दंग रह गया, तो उसको लगा कि मतलब इतनी क्लोजनेस बाबा जी के। तभी बाबा जी बोले चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और वो दोनों गए वहाँ पे, बाबा जी उसके घर पे गए। तो महावीर जी बताते हैं कि वो 6 साल तक मतलब महीने ना महीने, हर महीने कभी ना कभी वो बाबा जी उनके घर में आते रहते थे। तो ये एक कमाल था। और महावीर जी ने उनके घर में एक तख्त और हमेशा एक साफ़ सुथरा कंबल तैयार रखते थे कि बाबा जी पता नहीं कब आ जाए। बाबा जी बड़े सिंपल आदमी थे, मैंने जैसे पहले ही बताया, उनको कोई मतलब था ही नहीं कि जैसे आजकल सो कॉल्ड होते हैं। वो एक कंबल में और तख्त में रोड साइड में बैठने वाले, मतलब पहुँचे हुए ऐसे ही है। ऐसे ही एक छोटी सी लीला सुनाऊंगा, बाकी मैं वीडियो में सुनाऊंगा। एक ट्रक ड्राइवर था, है ना, वो पिथौरागढ़ से हमेशा कैंची धाम आता था बाबा जी को दर्शन करने, जब भी वहाँ से जाता था। तो ये बात है 1966 की। तो एक दिन वो आया तो उसने बाबा जी को प्रणाम किया, पहली बार आया, हाँ वो पहली बार आया। तो उसने बाबा जी को प्रणाम किया। तो बाबा जी ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला मेरा नाम ललित मोहन है। तो बाबा जी ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा नाम तो लक्ष्मण सिंह है। तो वो आदमी बहुत ही मतलब ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया कि बाबा जी को मेरा नाम कैसे पता। तो उसने कहा बाबा जी हाँ लक्ष्मण सिंह तो मेरे घर वाले मेरा नाम लिखा था। तो ये बात थी। तो उन्होंने फिर बाद में मतलब ललित मोहन भी है। तो वो आदमी इतना ज़्यादा बाबा जी से इम्प्रेस हुआ कि वो आगे चल के बाबा जी के जीप का ड्राइवर हो गया, वो जीप का ड्राइवर बन गया। उसने बोला जी बस अब मुझे आप ही की सेवा में रहना है। तो ये है बाबा जी का मतलब, ये है छोटी छोटी लीलाएं, पर ये लीलाएं हैं मतलब ये एक एग्ज़ाम्पल है कि आप बाबा जी की भक्ति में जाओ, हनुमान जी की भक्ति में जाओ और आप देखो आपके दुख कैसे दूर होते हैं। और एक बात कही जाती है कि आप ऐसी चीज़ें जैसे मैं आप लोगों को ये सब सुना रहा हूँ, तो ये मेरी बाबा जी ने ड्यूटी लगाई हुई है। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं 50 साल से क्रॉस कर चुका हूँ, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, पर ये बाबा जी ने ड्यूटी लगाई है। और इसके कारण मैं विश्वास मानिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उदाहरण हूँ। आपको जब बाबा जी की आप भक्ति में जाओगे, आपका एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये नहीं होगा। बड़ी कमाल ये मेरा अनुभव है। इसलिए आप भी
अगर आप ये सुनते हैं तो आप भी ये शेयर करिए, उन उन लोगों को शेयर करिए जो कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, ताकि उनके भी दुख दूर हो सके। तो दोबारा बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी की और लीलाओं का वर्णन करूँगा, और कमाल की लीलाएँ, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी लीलाएँ, पर कमाल की लीला। जय हो, जय हो। राम, 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 राम। जय राम, जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।